एक्सपेरिमेंट को। तो ये सारी चीजें हमारे पास में निकल के आई। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? नो सिंगल प्रोसीजर इज ऑलवेज टेकन इन एक्सपेरिमेंट। सिंगल मेथड नहीं होता, बहुत सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। सर्टेन कॉमन स्टेप्स इन ऑल गुड इन्वेस्टिगेशन। क्या होना चाहिए भाई कि पहले मटेरियल क्या है, फिर प्रोसीजर क्या है, फिर स्टेटमेंट, फिर हाइपोथेसिस और लास्ट में क्या निकल के आता है? कंक्लूजन। तो ये सारी चीजें हमारे पास में कहाँ निकल के आती हैं? साइंटिफिक मेथड के अंदर निकल के आती हैं। तो समझ में आ गया बेटा क्या होता है साइंटिफिक मेथड? तो इसी साइंटिफिक मेथड के आधार पर नेचर में क्या बने हैं? नेचर के अंदर क्या बनाए गए हैं? लॉज बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? लॉज, जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो किस मदद से बनाए गए हैं? बाय द मेथड ऑफ व्हाट? साइंटिफिक मेथड। बाय व्हाट? साइंटिफिक मेथड से नेचर के अंदर लॉज बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगली चीज, तो हमने ये पढ़ा साइंस क्या होती है। फिर हमने अगली चीज क्या देखी भाई कि साइंस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड करते हैं। और एक साइंस का स्टूडेंट साइंटिफिक मेथड की ही सोच को डेवलप करता है और रखता है। फिर अगली चीज क्या आई? व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या होती है? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उस साइंस के अंदर? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं साइंस के अंदर? आंसर आया, हम साइंस के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स। तो अगर मैं बात करूं तो साइंस के अंदर बेटा क्या निकल के आया? साइंस का मतलब क्या था? टू नो। ठीक है, और इसके कितने क्लासिफिकेशन हुए हमारे पास में? वैसे बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन हुए। पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चे? फिजिक्स। दूसरा क्या हो गया? केमिस्ट्री। और तीसरा क्या हो गया? बायो। अच्छा, कुछ लोग इसको फिजिक्स को एक अलग हिस्से में रखते हैं और बायो को एक अलग हिस्सा कर देते हैं। हम उसमें डिटेलिंग नहीं जा रहे हैं। वी हैव टू स्टडी व्हाट? फिजिक्स। और फिजिक्स अभी आप पढ़ेंगे, इसका बेसिक मतलब है, एससी ब्रह्म बुक में लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। एंड व्हाट बेटा? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। चलिए देखते हैं। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, ये क्या होता है? फिजिक्स होता है। तो जो भी हमारे आस पड़ोस में नेचर में घटित हो रहा है उसकी स्टडी करना। आप कहोगे सर हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है? जैसे देखिए, हर दिन के बाद में रात आती है। क्यों आती है? बिकॉज अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस। फिर डिफरेंट सीजन्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेचर तो है। और ये जो डे का नाइट होना या फिर समर विंटर सीजन आना, ये सब क्या है? नेचुरल फिनोमिनन्स है। ग्रेजुअली मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होता है, आफ्टरनून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवनिंग में फिर टेम्परेचर कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ इक्वेटर के पास में हम लोग पाए जाते हैं, हमारी कंट्री पाई जाती है, और सन के मूवमेंट के खातिर या अर्थ के मूवमेंट के खातिर ये सारी कंडीशंस होती हैं। तो ये सब क्या है? इन सब चीज़ों की स्टडी। या मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख पा रहा हूँ? क्योंकि फ्रिक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं चौक से लिखता, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? 12th क्लास में आप पढ़ोगे, इंडक्शन, चार्जेस डेवलप कर रहे हैं, उसकी मदद से हो रहा है। और बहुत सारे फिलॉसफी है। मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हो। ये क्या है? ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम है। क्या हुआ? मैंने किसी चीज को मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, फिर हम आपको इसको नेट के थ्रू भेजेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी क्लास 12th में पढ़ोगे आप। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? साइंस के अंदर। थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। साइंस फिजिक्स क्या होती है? तो फिजिक्स 3 हिस्सों में, 3 अलग अलग लैंग्वेज में जानी जाती है। ग्रीक वर्ल्ड में फिजिक्स को हम लोग 600 BC के अराउंड हम क्या पढ़ते थे? फ्यूजेस पढ़ते थे। क्या? फ्यूजेस। इस तरीके से कुछ एक लेटर होता है जो लैटिन मतलब ग्रीक वर्ड में, सॉरी, ये किस वर्ड में लिखा हुआ होता है? ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ होता है। ठीक है, फ्यूजेस पढ़ते थे। अच्छा, फिजिक्स को हम संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं? तो आंसर है, संस्कृत में हम इसको पढ़ते हैं भौतिकी। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? भौतिकी। और अरेबिक वर्ड में हम अल्फारिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो फिजिक्स की अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई चीज़ है। अब अभी हमने बताया कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स क्या है भाई? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। क्या है ये? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हो रही हैं। अब जरा देखिए, नेचर में सारी चीज़ें, फिजिक्स हर जगह है। ये है फिजिक्स इज व्हाट? एवरीवेयर। जहां भी आप खड़े वहां आप फिजिक्स है। जैसे देखिए मैकेनिक्स, अभी बताया था आपको शुरू में, मोशन क्या होगा? उसके अंदर मोशन होगा और उसके क्या होंगे? कॉजेज होंगे। जैसे फॉलिंग ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप एक पत्थर को
फेंकिए, नीचे गिर रहा है मैकेनिक्स के खातिर। आप रोड पे चल रहे हैं, जूता आपका घिस रहा है, टायर घिस रहे हैं, फ्रिक्शन, वेट, वजन का कंसेप्ट, हल्की चीज उठाना, भारी चीज उठाना, वेट का कंसेप्ट, स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई चीज लट्टू गोल 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 घूम रहा है, ये सब कुछ कहाँ आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है। थर्मोडायनेमिक्स अगली चीज देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में क्या आ जाता है? हीट और टेम्परेचर। क्या आ जाता है भाई? हीट और टेम्परेचर आ जाता है। किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब जैसे मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस, आइस है, मेल्ट हो गई, ठीक है, वाटर को आपने क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। इंजन्स बताया था भी आपको, रेफ्रिजरेटर जो घर का काम करता है वो सब कुछ कहाँ आ गया? थर्मोडायनेमिक्स में आ गया बेटा। अगला क्या हो गया? वाइब्रेशन एंड वेव फिनोमिनन्स। वाइब्रेशन एंड वेव फिनोमिनन्स कि जैसे साउंड, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, साउंड वेव, तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपीटिव मोशंस होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं साउंड, ये एग्जाम्पल इसके अंदर आ गया, आप मुझे सुन पा रहे हो। क्यों? जब अपने मुंह के आगे हाथ लगाना और बोलना तो ऐसा लगे जैसे हाथ पे कोई चीज धक्का लग रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ा आपने 9th क्लास में, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ये सारी चीजें होती हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग को लोग खींचो तो ऐसे से करके आगे पीछे ऐसे करके मूव करती नहीं करती है, ये हो गया। गाड़ी के शॉकर्स ऊपर नीचे मूव करते नहीं करते हैं, बाइक में लगा होता है वहां पर। पेंडुलम, टू एंड फ्रो मोशन, ये सारी चीजें आ गई। घड़ी में पेंडुलम ऐसे करके चलती है, मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशंस। अगली चीज, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? लाइट देखते हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या देखते हैं भाई? लाइट। लाइट में जैसे मिरर, लेंस, कलर, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें, जैसे सूरज, चंद्रमा, इन सबको देखना, कैसे ये बन रहा है, इंद्रधनुष, रेनबो, ये सारी चीजें। कलर क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आपको ग्रे कलर का दिख रहा है, ये सब कुछ कहाँ आएगा? ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये नहीं पढ़ा अभी तक आपने, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा 12th क्लास में पढ़ोगे आप। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैग्नेटिज्म आता है और लाइट आता है। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्जेस पढ़ते हैं, परमानेंट मैग्नेट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं और सर्किटरी चीजें, सर्किट की रिलेटेड चीज पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th में पढ़ा है, I=Q/T, ऐसा कुछ पढ़ा है ना, फॉर्मूला, ये सारी चीजें हैं। फिर रिलेटिविटी, ये बिल्कुल भी नहीं देखी आपने अभी तक। ये क्या होता है? पार्टिकल्स मूविंग एट एनी स्पीड, ठीक है, इंक्लूडिंग हाई स्पीड्स, ठीक है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। पार्टिकल्स कोलिजन, इसमें क्या जाता है बेटा? पार्टिकल्स के कोलिजन आ जाते हैं, पार्टिकल का एक्सेलरेशन आता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाती है। और लास्ट जो है अपने पास में वो क्या है भाई? क्वांटम मैकेनिक्स है। ये भी 12th में पढ़ोगे आप। इसमें बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हर जगह पर फिजिक्स है, लेकिन वास्तव में अगर हर जगह पर फिजिक्स है तो फिजिक्स है क्या, वो देखें। तो मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, वही लिखा हुआ है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिसिस, अभी बताया था पहले, और जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। नेचर क्या? एनीथिंग विच इज सराउंडिंग, इज ऑल द थिंग विच इज सराउंडिंग अराउंड अस इज सेड टू बी व्हाट? नेचर। और फिजिक्स को लैटिन वर्ड में भी पढ़ते हैं, उसे कहते हैं फिजिका, जिसका मतलब क्या होता है? नेचुरल थिंग्स। जिसका मतलब क्या होता है? नेचुरल थिंग्स। अच्छा, अगली चीज, फिजिक्स क्या करती है? तो फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मतलब क्या है? फिजिक्स क्या करती है? मदद करती है कि अंडरस्टैंड, किस चीज को अंडरस्टैंड, समझने में, जानने में, किसके? बिहेवियर ऑफ व्हाट? मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच इज हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज व्हाट? सम स्पेस, वो फिजिक्स बताती है। अगली चीज ये क्या देती है? इट डील्स विद हाउ एंड वाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विद हाउ एंड वाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट एज दे डू, मतलब क्यों और किस लिए, हाउ एंड वाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट्स, ये दोनों एक्ट करते हैं। अच्छा, एक बड़ी प्यारी चीज है कि मैटर तो एग्जिस्ट करता है, एनर्जी हमने अपने कंसेप्ट है, एक प्रकार का कंसेप्ट है जिसको हमने क्रिएट किया है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कंसेप्ट, कंसेप्चुअल सिस्टम फॉर एक्सप्लेनिंग हाउ द यूनिवर्स वर्क। मतलब एनर्जी वैसे कोई चीज नहीं है, एनर्जी हमने एक कंसेप्चुअल सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से ये यूनिवर्स किस प्रकार से काम कर रहा है, क्यों सारे के सारे प्लैनेट्स अराउंड किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, या सन मून के चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? सन क्यों घूम रहा है, या जो हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं वो क्यों घूम रहे हैं? ये सब एनर्जी के बारे में हम लोग बताया है। अकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग द चेंज इन मैटर, मैटर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। अब जरा देखिए, तो एनर्जी क्या है वो देखते हैं। ऑल्दो
एनर्जी इज नॉट अ थिंग, ये कोई थिंग नहीं है। इसके 3 आइडियाज है। एनर्जी क्या है? 3 आइडियाज। पहला एनर्जी का क्या है? दैट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये क्या होता है? एक फॉर्म से अनदर फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्म्ड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल इवेंट। जैसे एग्जांपल, एनर्जी को ट्रांसफर करना है, मैंने क्या करा? मैंने हीट इंजन के अंदर कोयला डालना शुरू करा, कोयला गर्म हुआ और इंजन क्या हो गया? चलना शुरू हो गया। तो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आई नहीं यही बात? अगला क्या है? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ये हमेशा कंजर्व रहती है। मैंने जितना कोयला दिया इंजन के अंदर 100% तो नहीं, लेकिन उसका 50%, 30%, 20% उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इंजन की क्या हो रही है? सराउंडिंग्स में वेस्ट हो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट। वही तीसरा लिखा हुआ है, व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड, जब ट्रांसफर्ड होगी, सम ऑफ इट्स यूजुअल गोज इनटू व्हाट? हीट। किसके फॉर्म में चली जाती है? वो हीट के फॉर्म में। तो ये सब चीजें देखिए आपके साथ हमेशा आपकी जिंदगी में होती हुई आ रही है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी तो पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स क्या होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा। तो ये हमने देख लिया कि व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज व्हाट? साइंस। तो क्या साइंस होती है और क्या फिजिक्स होती है। अब आगे देखते हैं। हमारी फिजिक्स में 2 बेसिक क्वेस्ट एरिया हैं, मतलब 2 बेसिक सिद्धांत हैं जिनकी मदद से हम पढ़ते हैं। और पहला क्या है भैया? यूनिफिकेशन। पहला क्या है हमारे पास में? यूनिफिकेशन है। और दूसरा क्या है हमारे पास में? रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफिकेशन का मतलब ये चाहते हैं कि हम पूरी की पूरी दुनिया में एक ही, मतलब पूरी दुनिया की हर चीज एक ही लॉ से एक्सप्लेन कर दें, एक ही लॉ की मदद से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर दें। ये तो बात होती है यूनिफिकेशन की। और रिडक्शनिज्म का मतलब होता है भैया, रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि किसी बड़ी चीज को समझना है तो उसके छोटे 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 क्या कर दो? बाइफर्केशन पीसेस कर दो। काटो नहीं, उसको खोल लो और हर एक पार्ट को समझ लो और समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यूनिफिकेशन में क्या है। यूनिफिकेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो यूनिफिकेशन में बेटा अगर हम बात करें तो यूनिफिकेशन में जैसे देखिए ये अर्थ है और ये क्या है? सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। क्या हो गया? सैटेलाइट्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये क्या हो रहा है? दूसरा, ये एक एप्पल है। ये क्या है? कोई एक एप्पल है। एक मिनट, कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। तो ये क्या है बेटा? एप्पल है, ठीक है। वाई एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो आप पढ़ चुके हो mg वेट होता है। और भी चीज देखते हैं। तीसरी चीज, ये सन है और ये क्या है? प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। इन सभी चीजों को, इन 3 डिफरेंट चीजों को आप एक लॉ से बता सकते हो। क्या कर सकते हो आप? एक ही लॉ से, एक ही सिद्धांत से आप बता सकते हैं। और वो सिद्धांत क्या है? कोई बताएगा मुझे भाई? जल्दी जल्दी सोचो सोचो। वो सिद्धांत क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या है भाई? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सब चीजें कहाँ है? कहाँ से आ गया? ग्रेविटेशन की मदद से आप रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ सन, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, एंड फॉलिंग ऑफ एप्पल, ऑल दिस थिंग्स यू आर एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? अ सिंगल लॉ। और इसीलिए हम इस सब चीजों को क्या कहते हैं? सिंगल चीज से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हो गया? ये यूनिफिकेशन हो गया। ये क्या हो गया भैया? यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अगली चीज जो अपने पास आया वो क्या है? रिडक्शनिज्म है। ये क्या होता है भाई? रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म क्या होता है बेटा? इसमें हम क्या करते हैं? लार्जर बॉडी का, लार्ज का हम क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या है?
एक कार के बारे में अपने को एक्सप्लेन करा गया है। तो एंटोनॉमी ऑफ एन ऑटोमोबाइल, तो क्या क्या होता है कार के अंदर? एक बैटरी होती है, एक एयर फिल्टर होता है, एक स्टीयरिंग होता है, विंडशील्ड वॉशर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक रेडिएटर होता है, एक अल्टरनेटर होता है, सीट्स होती हैं, रियर व्यू मिरर होता है, विंडशील्ड वाइपर्स होते हैं, टैंक होता है, टेल लाइट्स होती हैं, स्पेयर व्हील्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, ट्रांसमिशन करने के लिए एक एक्सेस होती है, ठीक है, लाइन शाफ्ट होती है, बॉडी की मॉडलिंग की जाती है, डिस्क होता है, ब्रेक डिस्क होते हैं, ऑयल पड़ता है। अगर आप सभी का छोटा छोटा मतलब समझ लें तो अच्छे से क्या है, आप कार को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? तो दैट इज द बेसिक थिंग। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है जनरेटर के बारे में, ये मालूम है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जैसे पाई जाती हैं उसके अंदर आर्मेचर पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्लिप रिंग्स पाए जाते हैं, उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, फील्ड मैग्नेट्स पाई जाती हैं। अब अगर आप हर चीज का रोल समझ लें तो जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, समझ में आ गया? ऐसे कार के बारे में बता दिया, तो समझ में आया नहीं आया? तो ये दोनों चीजें हैं, इससे हमारी पूरी पूरी फिजिक्स वर्क करती है। वही लिखा हुआ है इन्होंने कि वन larger question about the scientific theories that excites philosophical and scientific attention concern the possibility, ठीक है, that single theory, एक सिंगल थ्योरी में आप सब चीजों को एक्सप्लेन करें। और वही लिखा हुआ है many thinkers are attracted by the idea of unified science, ठीक है, और by the view that the science from a hierarchical केमिकल, ये सारी चीजें आ गई। और सिंगल में एवरीथिंग, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज सेड टू बी व्हाट, इज सेड टू बी व्हाट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। और रिडक्शनिज्म में क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग सम ऑफ इट्स पार्ट्स में ब्रेक करके फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या कहलाता है भाई, रिडक्शनिज्म, ठीक है, एक बड़ी चीज को हम तोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने ये दो थ्रस्ट एरिया देखे। अब अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture. Stay home, stay safe and take care of yourself. Thank you.